लेट मी आस्क यू समथिंग। कितनी बार आपने यस कहा है जब आप एक्चुअली में नो कहना चाहते थे? हो सकता है आपने ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ले लिया हो, एक सोशल इवेंट अटेंड किया हो जिसमें आपका मन नहीं था, या फिर एक फ्रेंड की हेल्प की हो जब आप ऑलरेडी बिजी थे। अगर आप ये सब रिलेट कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ट्रूथ ये है कि हम में से बहुत लोग नो कहने से डरते हैं। हम डरते हैं कि लोग डिसपॉइंट हो जाएंगे, हमें सेल्फिश समझा जाएगा, या हम कुछ मिस कर देंगे। लेकिन एक बात समझ लो, जब भी आप किसी ऐसी चीज के लिए यस कहते हैं जिसका आपको मन नहीं है, तो आप खुद को नो कह रहे हैं, अपने टाइम, एनर्जी और पीस को। यही है दी आर्ट ऑफ सेइंग नो का कॉन्सेप्ट। ये रूड या सेल्फिश होने के बारे में नहीं है। ये अपनी पावर वापस लेने, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने और अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज के हिसाब से जीने के बारे में है। इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नो कहना इतना डिफिकल्ट क्यों है, इसे कॉन्फिडेंटली कैसे कहा जाए, और ये आपकी लाइफ पर क्या अमेजिंग इंपैक्ट डाल सकता है। तो अगर आप ओवर कमिटिंग को स्टॉप करना चाहते हैं, खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और फाइनली अपने लिए यस कहना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप बस दूसरों को खुश करने के लिए यस कहते रहते हैं? हो सकता है आपका बॉस आपको लेट काम करने को कहे, एक फ्रेंड आपसे फेवर मांगे, या फैमिली वाले एक्सपेक्ट करें कि आप सब कुछ छोड़कर उनके लिए अवेलेबल हों। जो भी सिचुएशन हो, यस कहना जब आपका मन नो कहने का हो, आपको ड्रेन्ड, रिसेंटफुल और ओवरवेल्म्ड फील करा सकता है। ये है पीपल प्लीजिंग ट्रैप। ये वो डीप रूटेड नीड है कि हम सबको खुश रखें, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें या अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ है, आप खाली कप से किसी को कुछ नहीं दे सकते। जब आप सबको यस कहते हैं, तो आप खुद को नो कह रहे हैं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम इस ट्रैप में क्यों फंसते हैं और इसे कैसे तोड़ें। क्योंकि अपने टाइम और एनर्जी को वापस लेने का पहला स्टेप ये समझना है कि हम उन्हें इतनी आसानी से क्यों दे देते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या होता है जब आप हमेशा यस कहते हैं। शुरुआत में ये मैनेजेबल फील हो सकता है। आप वो पर्सन बन जाते हैं जिसे सब बुलाते हैं, रिलायबल फ्रेंड या टीम प्लेयर। लेकिन टाइम के साथ इन सब यस का वेट आपको दबाने लगता है। आप एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड या इवन रिसेंटफुल फील कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स सफर हो सकते हैं क्योंकि आप इतने बिजी हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी नीड्स और ड्रीम्स को भूल जाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमेशा यस कहने का रियल कॉस्ट क्या है, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। क्योंकि कभी कभी डैमेज देखना ही वो वेकअप कॉल होता है जो हमें चेंज करने के लिए मोटिवेट करता है। गिल्ट एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे हम नो कहने से डरते हैं। हम डरते हैं कि लोग डिसपॉइंट हो जाएंगे, हमें जज किया जाएगा, या हमें लगेगा कि हम इनफ नहीं कर रहे। लेकिन एक बात समझ लो, गिल्ट ऑफन मिसप्लेस्ड होता है। नो कहना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। ये अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करने और अपने लिए स्पेस बनाने के बारे में है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गिल्ट को कैसे रीफ्रेम करें और ये समझे कि बाउंड्री सेट करना एक एक्ट ऑफ लव है, खुद के लिए भी और अपने लव्ड वंस के लिए भी। अब जब हमने डिस्कस कर लिया है कि नो कहना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए प्रैक्टिकल बनते हैं। आप एक्चुअली में कैसे कहें बिना गिल्ट या रूड फील किए। गुड न्यूज ये है कि नो कहने का एक तरीका है जो काइंड और फर्म दोनों हो। इस चैप्टर में हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए स्क्रिप्ट्स और फ्रेजेस कवर करेंगे, चाहे वो ऑफिस हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं, I'd love to help, but I'm overcommitted right now. या I need to focus on my priorities at the moment. ये सिंपल फ्रेजेस आपको कॉन्फिडेंटली और क्लियरली नो कहने में हेल्प करेंगे। बाउंड्रीज नो कहने की फाउंडेशन है। ये वो लाइंस है जो आप अपने टाइम, एनर्जी और वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रॉ करते हैं। लेकिन बाउंड्रीज सेट करना हमेशा इजी नहीं होता, स्पेशली अगर आप इसकी आदत नहीं रखते। इस चैप्टर में
हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने लाइफ के लोगों के साथ क्लियर, हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करें। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पुशबैक या गिल्ट ट्रिपिंग को कैसे हैंडल करें, क्योंकि सच तो ये है, जब आप नो कहना शुरू करेंगे तो सब खुश नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, बाउंड्रीज दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के बारे में है। नो कहना बहुत इजी हो जाता है जब आपको पता हो कि आप किस चीज के लिए यस कह रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम अपने कोर वैल्यूज और प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। आपके लिए क्या ट्रूली मैटर करता है? क्या ये फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, कोई पैशन प्रोजेक्ट परस्यू करना, या बस रेस्ट और रिचार्ज करने का टाइम निकालना? जब आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सबको नो कहना ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाएंगे जो आपको अपने प्रायोरिटीज पर फोकस करने में हेल्प करेगी। ये बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नो कहना सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं देता, ये आपके अराउंड के लोगों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है। आप उन्हें परमिशन देते हैं कि वे भी अपनी बाउंड्रीज सेट करें। और टाइम के साथ आपके रिलेशनशिप्स हेल्थियर, रिस्पेक्टफुल और बैलेंस हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नो कहने के क्या अमेजिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ पर और आपके अराउंड के लोगों की लाइफ पर। नो कहना दूसरों को असल में खुद को यस कहने के बारे में है। ये अपनी नीड्स, ड्रीम्स और वेलबीइंग के लिए स्पेस बनाने के बारे में है। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि खुद को प्रायोरिटी कैसे दिया जाए बिना गिल्ट फील किए। हम एक गाइडेड विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी करेंगे जो आपको एक ऐसी लाइफ इमेजिन करने में हेल्प करेगी जहां आप अपने टाइम और एनर्जी पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप डिजर्व करते हैं एक ऐसी लाइफ जीने का जो फुलफिलिंग हो और आपके हिसाब से हो। नो कहना एक बार की चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, और किसी भी प्रैक्टिस की तरह इसमें टाइम, एफर्ट और कंसिस्टेंसी चाहिए। इस फाइनल चैप्टर में हम बात करेंगे कि अपनी बाउंड्रीज पर कैसे स्टिक करें, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों न हो। हम सेल्फ कंपैशन और फ्लेक्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सच तो ये है, कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल प्रोग्रेस है। और हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को नो कहते हैं जो आपके लिए नहीं है, तो आप एक बैलेंस्ड, फुलफिलिंग लाइफ की तरफ एक स्टेप लेते हैं। जब हम इस जर्नी के एंड में पहुंचते हैं तो एक मोमेंट के लिए रुकिए और रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने क्या सीखा है। आपने समझा है कि नो कहना इतना डिफिकल्ट क्यों है, इसे कॉन्फिडेंटली कैसे कहा जाए, और ये आपकी लाइफ पर क्या अमेजिंग इंपैक्ट डाल सकता है। आपने बाउंड्रीज की पावर, प्रायोरिटीज का इंपॉर्टेंस और खुद को यस कहने का आर्ट एक्सप्लोर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपने टाइम, एनर्जी और पीस को वापस लेने का पहला स्टेप ले लिया है। तो आगे बढ़ते वक्त याद रखिए, आपका नो आपकी पावर है। ये आपके ये कहने का तरीका है, आई मैटर, माई टाइम मैटर्स, माई एनर्जी मैटर्स। और हर बार जब आप नो कहते हैं तो आप एक ऐसी लाइफ के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जो ट्रूली आपकी हो। इस जर्नी में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब जाइए और नो कहना शुरू कीजिए, न सिर्फ उन चीजों को जो आपको ड्रेन करती है, बल्कि उस लाइफ को भी जो आपने हमेशा ड्रीम किया है।